कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका रसायन विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि केमिस्ट्री पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान का पेपर है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में पेपर रहेगा। मार्क्स 70 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या आते हैं निम्नलिखित, ठीक है। प्रश्न पहला था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एक मूल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो आपका था 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। और बात था 6.012 गुणा 10⁻23 परमाणु। और सात था 6.012 गुणा 10⁻22 परमाणु। और दा था 6.022 गुणा 10⁻22 परमाणु। तो यहाँ पर एक मूल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा, ठीक है, 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। फिर आपका दूसरा आता है निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है। तो आपका यहाँ पर बी आता 23 और एफ ही आता 26 और सी आर आता 24 और आपका द ऑप्शन दिया TI 22। तो आपका यहाँ पर CR 24 हो जाएगा, क्रोमियम 24, ठीक है, राइट आंसर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी निम्न होती है। बाता लगभग 0 होती है। साता उच्च होती है और दाता बहुत उच्च होती है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बहुत उच्च होती है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन युग्म पृथ्वीकरण सिद्धांत वेस्पर का प्रतिपादन किया। तो इसका जो आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है हुंडवा मुकिलन ने, ठीक है, मूलिकन ने, और दाता हाइजेनबर्ग ने, और दाता हिटलर व, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, और दाता सिजवक व पवेल ने। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सिजवक व पवेल ने हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है एंथैल्पी H द P आयतन V एवं आंतरिक ऊर्जा U के बीच आपको संबंध बताना है। तो जो संबंध रहेगा वो आपका हो जाएगा H बराबर U प्लस PV। फिर आपका छठवां आता है इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो आपका यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का जो IUPAC नाम रहेगा एसीटोन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका A राइट आंसर रहेगा और दूसरे का आपका C राइट आंसर रहने वाला। जो तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर D हो जाएगा। और चौथे का आपका राइट आंसर यहाँ पर D रहने वाला है। और पाँचवें का आपका A राइट आंसर हो जाएगा। और छठवें का आपका यहाँ पर B राइट आंसर रहने वाला है। अब प्रश्न आपका दो आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था एक मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या डॉट है। तो यहाँ पर एक मोल ऑक्सीजन गैस में जो आपकी अणुओं की संख्या रहेगी वो हो जाएगी आपकी 6.022 गुणा 10⁻23। फिर आपका यहाँ पर आता है CR परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डॉट होता है। तो यहाँ पर CR परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका होता है 3D5, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 3D5 4S1। और जो आपका आता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए फ्लोरीन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H डॉट होता है। तो यहाँ पर ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के लिए आपका डेल्टा H, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होता है जहाँ अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। पाँचवा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव 0 है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जो आपका छठवां आता है एनिलीन का शुद्धिकरण डॉट आसमान से किया जाता है। तो यहाँ पर एनिलीन का शुद्धिकरण, ठीक है, आपका भाप आसमान से किया जाता है। तो इसका आंसर आपका भाप हो जाएगा। तो जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। और प्रश्न 3 आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 5 नंबर की रहने वाली है। स्तंभ अववा में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है आपकी डाल्टन। तो डाल्टन को आपको परमाणु सिद्धांत से मैच कर देना है। दूसरी आती है शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता। तो इसको आपको मैच कर देना है। जो शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता रहेगी वो आपकी 0 रहेगी। और जो आपकी आती है द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण को आपको A से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है U प्लस PV, तो U प्लस PV को आपको यहाँ पर S से मैच कर देना है। और जो आती है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को आपको अस्थायी प्रभाव से मैच कर देना है। तो जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने नंबर डाल दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 4 आता है 70 का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था सिग्मा बंध पाई बंध से दुर्बल है। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता बाप्सन
ठीक है, बाष्पन की ऊष्मा से धनात्मक होती है, तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका तीसरा आता है कार्बोनिल एवं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो तीसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर चौथा आता है आवर्त में परमाणु वृद्धि के साथ परमाणु आकार बढ़ता है, तो चौथा आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर आपका पांचवा आता विकर्ण संबंधी तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता के मान लगभग समान होते हैं, तो आपके यहाँ सत्य रहेगा। और जो छठवां आता यदि किसी जलीय विलयन की पीएच मान 0 हो तो वह विलयन अम्लीय होगा, तो आपका यहाँ भी यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 7 सत्य को कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि 5 नंबर के रहेंगे। आपको डी ब्रोगली समीकरण क्या है आपको यह बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा बराबर, ठीक है, लैम्डा बराबर H/m/mv, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण। और आप यहाँ आपका दूसरा आता है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 है, तो इसका आंसर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा। और जो आपका आता है LCO का पूरा नाम, तो इसका आंसर आपका हो जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, आप यहाँ पर थे लीनियर LINER लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका था पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है, तो आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है, जो है वो आपकी वितरण नियम पर आधारित है। ठीक है, वितरण नियम। जो आपका आता है कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके C2H2, ठीक है, C2H2 हाइड्रोकार्बन देता है, यानी आपका एथाइन। ठीक है, एथाइन हाइड्रोकार्बन देता है। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता मूल संकल्पना क्या है या मूल क्या है, अथवा आता मूल अनुपातिक सूत्र अणु सूत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए जिनकी आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मूल संकल्पना क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। ठीक है, मूल संकल्पना किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवी कणों, परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या ठीक उतनी होती है जितनी 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में परमाणु की संख्या होती है। संख्या अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 कहलाती है। साथ ही मूल अनुपातिक सूत्र अणु सूत्र में आता देख लीजिए। मूल अनुपातिक सूत्र यह एकक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को दर्शाता है। अणु सूत्र यह एकक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए दोनों के। फिर आपके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सीमांत अभिकारक को परिभाषित कीजिए, अथवा आता अवोगाद्रो नियम। ठीक है, अवोगाद्रो नियम क्या है आपको बताना है। तो सीमांत अभिकारक की परिभाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सीमांत अभिकारक की परिभाषा दी गई है। साथ ही आपका अवोगाद्रो नियम क्या है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आता है N+L नियम, उदाहरण सहित लिखिए। आपका अथवा आता है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए N+L नियम। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होता है। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए N+L का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या N का मान न्यूनतम होता है। तो ये आपका यहाँ पर N+L का नियम दिया गया है। साथ ही आपका प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर आता है 9वां प्रश्न आता है विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम आपको दिखा देंगे। फिर अब चलिए 9वें का अथवा भी देख लेते हैं। तो 9वें का अथवा आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं N/O में किसकी एंथैल्पी कम होती है और क्यों। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए और अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो, और अथवा आता है sp2 संग्रहण, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए आपके यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और sp2 संग्रहण उदाहरण सहित आपको समझाया था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम क्या है, अथवा आता है अर्नियस अवधारणा के आधार पर अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। तो हम यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका 11वें के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर आपका 12वां आता है एकात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, अथवा आता है क्रियात्मक समूह को परिभाषित आपको करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी एकात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आपकी यहाँ पर क्रियात्मक समूह को परिभाषित करना था, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। पे आपका 13वां तक कार्बोकेटायन की संरचना समझाइए, अथवा आता है परिणिक प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में आपको 3 अंतर लिखना है। तो हम यहाँ पर कार्बोकेटायन की संरचना देख लेते हैं। आपकी कार्बोकेटायन की संरचना यहाँ पर दी गई है, और साथ ही आपका परिणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर दिए गए हैं। तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता है परमाणु और अणु में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा आता है स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका परमाणु और अणु में यहाँ पर 3 अंतर दिया गया है, तो तीनों पॉइंटों को पूरा आपको याद कर लेना है। और ये आपका स्थिर अनुपात का नियम दिया गया है उदाहरण से, तो इसको भी पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण सही समझाइए, अथवा आता है अब्बाउ का सिद्धांत क्या है उदाहरण सही समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम दिया गया है, साथ ही आपका अब्बाउ सिद्धांत क्या है उदाहरण सहित आपको समझाया था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 16 आता है मेंडलेव की आवर्त सारणी से दीर्घ आवर्त सारणी से रिश्ते क्यों स्पष्ट कीजिए, अथवा आता है डी ब्लॉक तथा ए ब्लॉक तत्व में 3 सामान्य लक्षणों में तुलना कीजिए। तो चलिए आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका डी ब्लॉक और ए ब्लॉक तत्व में यहाँ पर अंतर दिया गया है। ठीक है, इन्हें संक्रमण धातु कहते हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण धातु कहते हैं। इस तरह से तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता है 17वां हैश के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को उदाहरण सही समझाइए, अथवा एंथैल्पी परिवर्तन तथा आंतरिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, और ये आपका 17वें के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, अथवा कक्ष एवं कक्षक में आपको 4 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका दिया गया आयनन ऊर्जा क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए, और आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लीजिए। साथ ही आपका कक्ष एवं कक्षक में 4 अंतर देख लीजिए। ठीक है, और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है आपको। फिर आपका 19वां आता है समवायता किसे कहते हैं, स्थान समवायता एवं क्रियात्मक समवायता को उदाहरण सही समझाइए, अथवा निम्नलिखित एककों के IUPAC नाम संरचना सूत्र लिखना है आपको, मार्स गैस, आयोडोफॉर्म, एसीटोन, ग्लिसरॉल। तो चलिए आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 20वां आता है एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदु के आधार पर वर्णन कीजिए, संयंत्र क्षेत्र अभिक्रिया का समीकरण विधि का वर्णन, और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना आपको मुक्तिमूलक कार्बोकेटायन। तो हमें यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जो आपका पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है, और साथ ही इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।